हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं गुजरात सेट के कुछ क्वेश्चंस। ये 2018 के सितंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और आगे 25 क्वेश्चंस करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में एक स्लाइड पे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी हेल्प्स इन डिसाइडिंग द एजुकेशनल एम्स? दर्शन की कौन सी शाखा शैक्षिक उद्देश्यों को तय करने में मदद करती है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी, एथिक्स। तव मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा या सौंदर्य शास्त्र। इसका आंसर आएगा मेटाफिजिक्स। आंसर फर्स्ट, तव मीमांसा, ठीक है, ये आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीड केयरफुली एंड गिव योर लॉजिक कंक्लूजन। पहले दो ऑप्शंस हैं, philosophy is a theoretical accept, education is a practical accept। अब इसके ऑप्शंस हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स है, या फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्ड एज दे अपीयर टू अवर आइज आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। ये शब्द जैसे ही हमारी आंखों को दिखाई देते हैं निम्नलिखित के अनुसार सत्य नहीं है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइडियलिज्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन वाज propounded बाय। नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टैगोर ने, गांधी ने, मॉन्टेसरी ने या रूसो ने? इसका ऑप्शन है डी, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। फ्रीडम एंड सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर द की कॉन्सेप्ट फॉर अ टीचर टू बिलीव इन। स्वतंत्रता और आत्म जिम्मेदारी एक शिक्षक के लिए विश्वास करने वाली प्रमुख अवधारणाएं हैं। एक्सटेंशनलिज्म, मार्क्सिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता। इसका ऑप्शन है एक्सटेंशनलिज्म, अस्तित्ववाद। स्वतंत्रता और आत्म जिम्मेदारी की बात कौन करता है? एक्सटेंशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, according to Sankhya philosophy originally the प्रकृति is। इसके ऑप्शंस हैं अनमैनिस्टेड, सबटाइल, बैलेंस्ड, त्रिगुणात्मक। ये ऑप्शंस हैं 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका हिंदी में ये रहा। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल रूप से प्रकृति है अव्यक्त, सूक्ष्म, संतुलित या त्रिगुणात्मक। सांख्य दर्शन के अनुसार कौन सा है प्रकृति का मूल रूप? ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर इसका होगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म करिकुलर सब्जेक्ट्स आर। जैनिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? रिलीजियन,
नॉन रिलीजन, प्योर एंड कंपाउंड मैटर, फ्री सोल एंड बाउंड जीवा, स्केयर्ड एंड रिलीजियस लिटरेचर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सी, फ्री सोल एंड बाउंड जीवा की बात जैनिज्म में होती है। रिलीजन, प्योर एंड कंपाउंड मैटर, रिलीजियस लिटरेचर की बात ये जैनिज्म में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी इज सपोर्टेड बाय। शिक्षा का उद्देश्य वर्गहीन समाज का निर्माण करना होना चाहिए, इसका समर्थन कौन करता है? नेचुरलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म या प्रेगनेटिज्म? प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद या व्यवहारिकता? क्लासलेस सोसाइटी की बात किसने करी है? उसका उद्देश्य होना चाहिए एजुकेशन का कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएं, किसी में भी भेदभाव ना करें, सबको एक जैसी शिक्षा मिले। इसके सपोर्टर है गांधीज्म, ऑप्शन नंबर सी, गांधीवाद। एक मिनट, सॉरी यार, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर है सी है, वो आगे स्लाइड चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑरिबिंदो व्यूज ऑन एजुकेशन गिव इम्पोर्टेंस टू। शिक्षा पर ऑरिबिंदो के विचार महत्व देते हैं। कॉन्शियसनेस, साइंस, सोशल, गलत स्पेलिंग हो गई है, कोसेंसस, स्किल, चेतना, विज्ञान, सामाजिक सहमति, कौशल। ऑरिबिंदो व्यूज ऑन एजुकेशन गिव इम्पोर्टेंस टू कॉन्शियसनेस, चेतना। क्वेश्चन नंबर 11, क्लैरिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टर्म इज एनालाइजेस। क्लैरिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त। अमूर्त क्या? अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट टर्म में हम इसमें जैसे हम सिर्फ देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सॉरी, मूर्त की चीजों को हम छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टर्म में हम कौन कौन सी चीजें मान सकते हैं? जैसे गुडविल हो गई, किसी का रेपुटेशन हो गई, हम इन चीजों को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इससे क्या रिलेटेड होगा? स्पिरिचुअल, लिंग्विस्टिक, फिलोसफिकल, कॉन्सेप्चुअल, धार्मिक, भाषाएं, दार्शनिक, वैचारिक। तो इसका ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी, कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मैथमेटिकल इक्वलिटी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बायोलॉजिकल। ये कोड दिए हुए हैं, कोड आंसर बताना है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, जैसे उसका दिमाग बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये क्वालिटी है उसकी। क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, हम उसको चीज़ों को नाप सकते हैं, जैसे उसकी हाइट, किसी का वेट हम नाप सकते हैं। लेकिन हम क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में ना चीज़ों को नाप नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, जैसे उसका ब्रेन का वजन कितना है हम नहीं नाप सकते, उसका ब्रेन कितना तेज है हम नहीं नाप सकते। क्वांटिटिव में, मात्रात्मक में हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं चीज़ों को, डिफरेंस है। बायोलॉजिकल, जैविक, मैथमेटिकल, मैथ्स का है। इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव में। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी, समानता। हिंदी में ट्रांसलेशन आगे मिलेगी, वेट कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार समानता की भावना में शामिल है गणित, गुणात्मक, मात्रात्मक, जैविक। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ
Which is the most appropriate meaning of equality and equity? Equality and equity are the same. Equality refers to the strategies adopted to realize the value of equality. Equality is a value and equity refers to the strategies adopted to realize the value. Equality and equity are social construct. समानता और इक्विटी का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? समानता और इक्विटी एक ही है। समानता के मूल्यों को महसूस करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों को संदर्भित करती है। समानता एक मूल्य है और इक्विटी मूल्य को महसूस कराने के लिए अपनाई गई रणनीतियों को संदर्भित करती है। समानता और इक्विटी सामाजिक निर्माण है। इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी। इक्वलिटी इज अ वैल्यू एंड इक्विटी refers to the strategies adopted to realize the value. क्वेश्चन नंबर 14, transmission of elements of one culture to the growing generation is called. किसी की संस्कृति के तत्वों को बढ़ाती पीढ़ी तक पहुंचने को कहा जाता है alkalization, diffusion, socialization and culturalization. Transmission of elements of one's culture to the growing generation. Acculturation, diffusion, socialization and culturalization. ये होगा सोशलाइजेशन, आंसर नंबर सी, क्योंकि एक कल्चर से ग्रोइंग जनरेशन में जा रहा है, एलिमेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक पीढ़ी से बढ़ती पीढ़ी तक पहुंचाने हैं। सांस्कृतिक जो हमारी पेरेंट्स की संस्कृति है वो हम तक पहुंचाने के लिए तो क्या होगा, ये सोशलाइजेशन तो करा जा रहा है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व्स ओनली कोऑपरेशन, ओनली एडजस्टमेंट, ओनली अपोजिशन, कोऑपरेशन भी, एडजस्टमेंट भी एंड अपोजिशन। सामाजिक संपर्क में शामिल है केवल सहयोग, केवल समायोजन, केवल विरोध। सहयोग, समायोजन और विरोध। सोशल इंटरेक्शन में इसमें तो तीनों आएंगे, कोऑपरेशन भी आएगा, एडजस्टमेंट भी आएगा, अपोजिशन भी आएगा। जब हम समाज में रहते हैं तो हम साथ भी देते हैं, एडजस्ट भी करते हैं चीज़ों, और कुछ चीज़ों का हमें जो गलत लगता है हम विरोध भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इन अ डोमेस्टिक कंट्री? एजुकेशन, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन। किसी घरेलू देश में सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? शिक्षा, परिवार, समुदाय, धर्म। मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इन अ डोमेस्टिक कंट्री। सोशल की बात हो रही है। एजुकेशन तो हम पढ़ाई में चेंज ला सकते हैं, फैमिली में सिर्फ हमारी फैमिली में ही होगा, रिलीजन में सिर्फ हिंदू रिलीजन में हो जाएगा या अदर कम्युनिटीज़ में हो जाएगा। हमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पे? सी, कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी में ही चेंज आ गया तो सब में चेंज आ जाएगा कंट्री में। ओके, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल मोबिलिटी? आंसर है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, स्पेशियल। कौन सा सोशल मोबिलिटी का फॉर्म इसमें से नहीं है? हॉरिजेंटल तो है। हॉरिजेंटल कैसे? हॉरिजेंटल की लाइन कौन सी होती है? जो लेटी हुई लाइन होती है ऐसे। वर्टिकल जो खड़ी लाइन रहती है ऐसे, खड़ी लाइन रहती है। लॉन्गिट्यूडनल को हम
हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। स्पेशियल मोबिलिटी कोई नहीं होती, आंसर होगा इसका डी। व्हेन cultural traits spread from one society to another is this process is called। जब सांस्कृतिक क्षण एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिफ्यूजन, पैरेलिज्म, एवोल्यूशन, प्लूरलिज्म। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन, प्रसार। आंसर होगा ए 19 का। क्वेश्चन नंबर 20। द साइंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ऑप्शन है पैन कह रही हूँ, मैन एंड एनवायरमेंट, इंडिविजुअल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिहेवियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद सोसाइटी अबाउट एजुकेशन। हिंदी में है इसकी शैक्षिक समाजशास्त्र का विज्ञान निम्नलिखित के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। मनुष्य और पर्यावरण, व्यक्तिविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, सामाजिक संपर्क का व्यवहार, शिक्षा के बारे में व्यक्ति का समाज के साथ संपर्क। The science of educational psychology is based on the scientific study of interaction of the individual with the society about education। इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन होगा डी, शिक्षा के बारे में व्यक्ति का समाज के साथ संपर्क। Which one of the following is not the basic principle of democracy? डेमोक्रेसी में कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इनमें से? लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, गरिमा, समानता या बुद्ध। लोकतंत्र में कौन सा मूल सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन होगा इसका बी, डिग्निटी, गरिमा। लिबर्टी भी है, इक्वलिटी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, डिग्निटी नहीं है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22। द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू क्लास solidarity refers to the recognition by a class, the extent to which workers act together to achieve political and economic aims, the conscious, deliberate and collective struggle between the two classes, unconsciousness struggle between the workers and the capitalists। अवसर की समानता का अर्थ यह नहीं है समान रूप से वितरित अवसर और लाभ नहीं, वंचितों के लिए निर्धारित अवसरों का समान कोटा, अवसरों तक समान पहुंच। समान रूप से वितरित अवसर और लाभ नहीं, आंसर भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2 क्वेश्चन और रह गए, एक और है बस लास्ट में। द डिफरेंशिएटेड सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड डेवलप्ड बाय इंडियन social order has lead to social stratification. This is a Marxist idea, functionalist idea, socialist या गांधीयन। इसकी हिंदी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था द्वारा विकसित पुरस्कार की विभोदित प्रणाली में सामाजिक तस्त्रीकरण को जन्म दिया है। मार्क्सवाद ने, करामातवाद ने, सामाजिकवाद ने, गांधीवाद ने। इसका आंसर होगा बी, फंक्शनलिस्ट आइडिया। फंक्शनलिस्ट आइडिया। लास्ट क्वेश्चन
Sex education is also for reproductive health, physical health, mental health, social health. Option number A, reproductive health. Thank you.